26-27 ਦਾ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। और लगी हुई है, उसकी अवहेलना अगर है उसके ऊपर कार्रवाई का है। दो बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसान दिल्ली तक आ पहुंचे हैं। किसानों की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है और हरियाणा ने किसानों को रोकने के लिए रास्ते तो बंद कर दिए हैं, वहीं दिल्ली पुलिस भी मोर्चे पर तैनात है। उधर नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। बिहार में आरजेडी ने हड़ताल का साथ देने का फैसला किया है। बंगाल में सुबह से हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली में आज किसानों का प्रदर्शन, ये दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर जहां पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। किस तरीके से लगातार किसान दिल्ली और एनसीआर की ओर बढ़ रहे हैं, उस पर ये नजर। सिंधु बॉर्डर की ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके से ये प्रदर्शन उग्र ना हो सके, किसानों को दिल्ली के अंदर आने से रोका जा सके। ये 6 तस्वीरें आपके सामने लुधियाना, कुरुक्षेत्र, संगरूर, बरनाला, जिंद और जालंधर की, जहां पर किसान आज मार्च करने वाले हैं। तमाम तैयारियां किसानों की ओर से भी की गई हैं। बड़ी संख्या में उन्हें जुटाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए ये सभी किसान अब दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो देशव्यापी ये आंदोलन हो सकता है। नए कृषि कानून को लेकर किसानों में आक्रोश और गुस्सा लगातार जारी है। किसान लगातार कह रहे हैं कि वो मानेंगे नहीं, वह अपनी बात जरूर रखेंगे केंद्र के लाए हुए 3 फार्म बिल के विरोध में, लेकिन उनको रोकने के लिए पुलिस बाकायदा तैनात कर दी गई है। अगर अब मैं फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर बात करूं तो आप देखिए कि किस तरह से यहां पर पुलिस के जवान तमाम स्टिक्स के साथ, लाठी के साथ यहां खड़े हुए हैं और किसी भी तरह की एंट्री यहां पर होने नहीं दी जाएगी। और आप देखिए कि पुलिस के जो तमाम गाड़ियां हैं वो मौके पर मुस्तैद हैं। जिस गाड़ी में लगता है कि किसान बैठे हो सकते हैं, उस गाड़ी को बाकायदा चेक करने के बाद ही, मुतमईन होने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन 400 किसानों के संगठन ने दिल्ली चलो अभियान के तहत 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में जुटने की बात कही है, अपने विरोध के स्वर को और ऊंचा करने की बात कही है, जिसमें उन्होंने केंद्र के लाए हुए 3 अध्यादेशों, 3 बिल का बाकायदा विरोध किया है। और ज़्यादातर किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हैं। दिल्ली में वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें इजाज़त नहीं मिली, लेकिन किसान फिर भी मानने के मूड में नहीं है। अंबाला बॉर्डर से हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता मुनीश पांडे हैं। सबसे पहले सत्येंद्र, आपका रुख करते हुए, लंबे समय से इस कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है, लेकिन अब लगता है कि आज और कल में इसका व्यापक रूप देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने तैयारी की है, उनका यही मानना है कि जब तक आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी तब तक उनकी शायद मांगे ही ना मानी जाए। जी देखिए, अगर ये आंदोलन 26 तारीख को प्रस्तावित था, लेकिन कल ही हरियाणा में किसानों ने इस आंदोलन को रूप दे दिया था, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और वहां पर किसान नेताओं की धरपकड़ कर दी गई थी। फिलहाल मैं शंभू बॉर्डर पे हूं। ये पटियाला और अंबाला जिले को जोड़ता है हरियाणा में, और यहां पर आप देख सकते हैं बॉर्डर तक, अगर मैं कैमरे को लंबा ले जाऊं, मेरे ठीक सामने पीछे बॉर्डर है, चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। ये हालांकि पंजाब में इस तरह के इंतजामात नहीं किए गए थे, लेकिन
आज पंजाब में भी अगर मैं कैमरे को इधर दिखाऊं, अभी तक किसान पहुंच रहे हैं जिस तरीके से, तो देखिए जहां पर भी कैमरे की नजर जा रही है आपको पुलिसकर्मी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा और पंजाब में जगह जगह पर चारों तरफ इस तरह से आज सख्ताई की गई है कि कोई किसान बॉर्डर की तरफ ना बढ़े। तो दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र, करनाल और सोनीपत बॉर्डर हजारों की तादाद में किसान कल से ही लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कल हरियाणा में बल प्रयोग भी किया गया, वाटर कैनन भी इस्तेमाल किए गए और बावजूद इसके किसानों ने करनाल में बैरिकेडिंग तोड़ी। और किसानों का ये कहना है कि वो अपने लाव लश्कर इसके साथ इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि अगर उनको रोका गया तो कम से कम अगले 1-2 महीने तक वो सड़क पर बैठकर ही जो है अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल स्थिति इस तरह की बनी हुई है, ना तो किसान और ना ही सरकार दोनों ही मानने को तैयार नहीं है और हालात फिलहाल तनावपूर्ण और चिंताजनक बने हुए हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास सत्येंद्र। मुनीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर ये मौजूद हैं। मुनीश, वहां क्या स्थिति है, किस तरीके की तैयारी की किसानों को रोका जा सके बॉर्डर पर ही? जी बिल्कुल नेहा, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। कल देखा गया था कि बैरिकेडिंग को किसान तोड़ने में सफल हुए थे, इसी वजह से आज कम से कम 6 से 7 लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा अगर इंतजामात की बात करें तो पुलिस का भारी बंदोबस्त है यहाँ पर, और कोई भी गाड़ी, कोई भी बस अगर बाहर से आ रही है, यानी कि अगर वो गाजियाबाद के बाहर से है, तो वहां से बस के अंदर जाकर पुलिस चेक कर रही है कि क्या उसके अंदर कोई किसान बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर क्रेन और उसके अलावा जो फायर ब्रिगेड होती है उन गाड़ियों की भी मौजूदगी है। सिर्फ इस बात को की तस्दीक ये दे रही है कि कम से कम अगर यहाँ पर किसान पहुंचते हैं तो उनको दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। बॉर्डर अभी तक सील नहीं किए गए हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि दिल्ली गाजियाबाद से लाखों की संख्या में रोज लोग यातायात करते हैं, लेकिन आज का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि अगर किसान यहाँ तक पहुँचते हैं तो बॉर्डर को भी सील कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक जो हालात दिख रहे हैं वो काबू में दिख रहे हैं। जो किसान हैं वो बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए हैं, और इसी वजह से ये जो बॉर्डर है वहां पर पुलिस की भारी मौजूदगी है बैरिकेडिंग के साथ में, ताकि किसान किसी भी तरीके से राजधानी दिल्ली में ना पहुंच पाए और अपना प्रदर्शन कम से कम दिल्ली के अंदर ना कर पाए। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मुनीश, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ सिंधु बॉर्डर से जुड़ गए हैं। हिमांशु, वहां क्या तस्वीर है, क्या सिंधु बॉर्डर को भी सील किया जा सकता है? किस तरीके की तैयारी वहां पर पुलिस और प्रशासन की, साथ ही क्या बल प्रयोग की भी तैयारी की गई है? देखिए, हम यहाँ के आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस की भारी मौजूदगी है। आप देखिए, दिल्ली पुलिस, महिला पुलिस, इसके अलावा सीआईएसएफ, पूरी यहाँ पर बटालियन मौजूद है, पूरी तैयारी है। दूसरी तरफ आप देखिए वाटर कैनन आपको यहाँ पर खड़ा दिखेगा, यानी कि पुलिस यहाँ से अंदर जाने नहीं देगी। आगे बैरिकेडिंग भी की गई है जगह जगह पर, और पूरे शहर में अगर आप कहें दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग जगह जगह बीच में भी की गई है कि अगर कहीं छोटे छोटे जत्थे में भी अगर दिल्ली के अंदर भी कोई पहुंचता है तो उसे रोक दिया जाए। सिंधु बॉर्डर की तस्वीर आप देख रही हैं। यहाँ पर पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि किसी भी हालात में अंदर न जाए। हालांकि यहाँ पे ऐसे अधिकारी को भी तैनात किया गया है कि अगर किसान यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनसे बातचीत की जाएगी, और अगर उसके बावजूद कोई नहीं मानता है तो बल प्रयोग की भी यहाँ पर तैयारी है कि रोकना है, अंदर नहीं जाने देना है। तो आप ये देखिए, हैवी ट्रैफिक जैम भी दोनों तरफ लग गया है, दिल्ली की तरफ भी, दूसरी तरफ भी। यहाँ पर आप देखिए बैरिकेडिंग करके पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर पुलिस मौजूद है। दूसरी तरफ सीआईएसएफ, वाटर कैनन, तो पूरी तैयारी यहाँ पर आप देखिए। वज्र वाहन आपको नजर आएगा। तो सिंधु बॉर्डर की तस्वीर ये है कि भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर तैनात है, पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर, सीआईएसएफ की यहाँ पर पूरी जवान, यहाँ पर बीएसएफ के जवानों को यहाँ पर आप देखिए बुलाया गया है। यहाँ पर उनकी ब्रीफिंग चल रही है। जो अधिकारी हैं सामने, वो देखिए यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं कि अगर हालात कभी अगर खराब होते हैं या किसी तरीके की कोई झड़प होती है तो किस तरीके से उन्हें निपटना है। और कोशिश यही रहेगी कि अगर यहाँ पे किसान पहुँचते हैं तो जो हमारी अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, समझाया जाएगा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए प्रोटेस्ट ऐसे नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके की कोशिशें दिल्ली पुलिस तमाम जो पहलू हैं
उन पे फिलहाल बातचीत कर रही है। बिल्कुल, और देखकर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर इस वक्त पुलिस प्रशासन की सख्ती है, कैसी वहां पर व्यापक तरीके से तैयारी की गई है ताकि जो किसान है वो दिल्ली कूच ना कर सके। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, सुनिए। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ इकट्ठा होकर जहाँ आपके एसीपी जब फर्दर ब्रीफिंग करेंगे वहाँ पर आप इकट्ठा रहेंगे। एन वक्त पर ये पता चला कि 5 आदमी एक ग्रुप के गायब है 10 का रास्ता निकालने के लिए। किसान आ रहे हैं, उनकी अपने जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो भी सीनियर ऑफिसर मौके पर होंगे आपको मिल जाएगी और उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि आप अपनी तैयारी, अलर्टनेस, प्रेजेंट, अगर कोई भी स्थिति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। डीसीपीज भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और मैं भी यहाँ पर होऊंगा। जय हिंद। इस संबंध में हमारी पुलिस फरीदाबाद पूरी मुस्तैद है। हमारे 3 नाके हैं बदरपुर बॉर्डर पर, नीचे फ्लाईओवर से नीचे, एक ये सराय टोल प्लाजा पर और एक बाईपास पर। वहाँ करीब 20-22 आदमी हमें लगा रखे हैं और जंतर मंतर पर जाने का इनका प्लान था, लेकिन हम किसी गाड़ी को प्रवेश नहीं होने देंगे दिल्ली में। करीब 60 आदमी हमारे यहाँ 3 नाकों पर हैं। उसके अलावा भी हमारे एक रिजर्व है थाने के अंदर, जब जरूरत पड़ेगी उसको बुलाएंगे। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र, ये तो हमने दिखाया किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने तैयारी की है, लेकिन किसान भी नहीं मानने वाले हैं, उन्होंने भी तैयारी कर रखी होगी। किस तरीके से वहां पर लोगों को जुटाया जा रहा है, कैसे उन्हें कहा गया है कि हमें दिल्ली कूच करना है, कहां पर उन्हें बस मुहैया कराई गई है, ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया गया ताकि बड़ी संख्या में वो उपलब्ध हो सके? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तैयारियां पुलिस और प्रशासन और किसानों की पिछले कई दिन से चल रही हैं। फिलहाल मैं शंभू बॉर्डर पे हूं। ये अंबाला और पटियाला को जोड़ता है, नेशनल हाईवे है और यहां से ही देखिए कि शंभू बॉर्डर मेरे ठीक 500 मीटर पीछे है, लेकिन पुलिस ने यहां पर पहले ही बैरिकेडिंग की हुई है और इसी तरह की बैरिकेडिंग हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा के जितने भी बॉर्डर है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि 26 और 27 दोनों दिन हरियाणा के तमाम बॉर्डर सील किए जाएंगे और उन्होंने हरियाणा के लोगों से भी अपील की थी कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। यानी कि हरियाणा के जितने भी पंजाब से लगते हुए बॉर्डर हैं फिलहाल सील कर दिए गए हैं और हर एक बॉर्डर पर हजारों की तादाद में पुलिस कर्मियों, यहां पर भी आप देखिए जहां पर भी आपको नजर जा रही है जगह जगह बैरिकेडिंग है, पुलिस के वाहन नजर आ रहे हैं और इसी तरह की व्यवस्था पूरे हरियाणा में जगह जगह पर की गई है। तो दूसरी तरफ किसानों की अगर बात करें तो किसानों ने भी ये पहले ही उनको आभास हो गया था कि उनको दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जाएगा, लिहाजा उन्होंने भी अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपना पूरा राशन, पानी, सामान लेकर वो आगे बढ़े हैं और जगह जगह पर जिस तरीके से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं उन्होंने ये ठाना है कि अगर पुलिस प्रशासन उनके साथ बल प्रयोग करेगा। सत्येंद्र, तमाम जानकारी आप दे रहे हैं हरियाणा और पंजाब बॉर्डर से, लेकिन इस बीच सियासत भी तेज हो गई है। इस किसान आंदोलन को लेकर लगातार पॉलिटिकल पार्टीज अपना रिएक्शन दे रही हैं। इन्हीं में से 2 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की बात सुनिए। जगह बार बार झूठ बोल रहे हैं और दुष्प्रचार करने के लिए, अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए शिद्दत के साथ सड़क पर उतरते हुए दिखते हैं। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन चल रहा है, उसका भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय गोयल जी उसका विरोध करने के लिए सड़क पर आते हैं। व्हीकल प्रदूषण कम करने के लिए मैदान पर नहीं आते। किसान परेशान होता है क्योंकि उसके पास इसका कोई समाधान नहीं। दिल्ली के अंदर पहली बार राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर के उसने जो एक नया आविष्कार किया, नई जो खोज की, कवक के माध्यम से उन्होंने कैप्सूल बनाया और उसके माध्यम से पराली को गलाया जा सकता है और उससे खाद बनाया जा सकता है। ये जो नई खोज सामने आई उसको दिल्ली सरकार ने उस पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के दिल्ली के अंदर एक्सपेरिमेंट किया। लोगों को, आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारा उनको यही कहना है कि आप शांतिपूर्ण करिए, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आम आदमी को भी आने जाने का, स्वतंत्र जाने का अधिकार है। उसके अधिकार पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, इस प्रकार से आप आंदोलन करें और इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से करें
और हमारे अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का यह कहना था कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इस बात की पूरी आशंका है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है। हालांकि अनिल विज ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाए, आंदोलन करना किसानों का हक है। ऐसे में वज्र वाहन वहां आपने दिखाया कि मौजूद है। पुलिस प्रशासन हर एक स्थिति से निपटने के लिए इस वक्त मुस्तैद है, और क्या तैयारियां हैं, इस पर डिटेल अपडेट दीजिए। देखिए, इस वक्त सिंधु बॉर्डर पे जो मौजूद है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो बैरिकेटिंग की गई है 2 बार। बैरिकेटिंग के बाद आप देखिए यहाँ पर चूंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, इसलिए कई सारे यहाँ पर ट्रक भी खड़े हैं। बैरिकेटिंग आपको दिखेगी, बैरिकेटिंग पर अच्छी खासी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं। उस बैरिकेटिंग के बाद आपको हम दिखाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आप ये देखिए, ये बीएसएफ के जवान यहाँ पर हैं, बीएसएफ के अधिकारी हैं जो लगातार अपने जवानों को यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, यहाँ पर एक वज्रवाहन खड़ा हुआ है, यहाँ पर जो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पुलिस है। साफ दिखाती है कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर तैनात है। लगातार पुलिस, इसके पहले भी जो पुलिस थी, दिल्ली पुलिस की एक कोशिश थी कि किसी तरीके से किसानों को पहले ही बात किया जाए और उनसे बताया जाए कि दिल्ली में परमिशन नहीं है। लेकिन जब पुलिस को लगा कि इसके बावजूद वो आ सकते हैं, तो ये सारी तैयारी की गई है। अब ये देखिए, यहाँ पर वाटर कैनन है, यहाँ पर जवानों की ब्रीफिंग चल रही है, वाटर कैनन है। दूसरी तरफ हम आपको आगे की तरफ अगर लेके चले तो आपको वहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं। दूसरी जगह यह है कि अगर परिस्थिति खराब होती तो यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की तैयारी पुलिस ने कर रखी है। और ये देखिए, तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर उनकी तैनाती की गई है। और ये किस तरीके से अलर्ट के कंडीशन में यहाँ पर हम आपको दूसरी तरफ अगर पुलिस को दिखाएं तो देखिए, अलर्ट के कंडीशन में यहाँ पर आपको पुलिस के जवान नजर आएंगे। दूसरी चीज़, जितनी महिला पुलिस है उतने ही संख्या में यहाँ पर पुरुष पुलिस है, यानी दोनों की तैनाती बराबर से की गई है कि अगर महिलाएं भी होती हैं तो उनकी स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। और आगे सीआईएसएफ के जवान, आप देखिए, फायर की भी गाड़ी यहाँ पर बुला ली गई है। तो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर पूरी तैनाती की गई है। एम्बुलेंस भी, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस की भी पहले से ही आप यहाँ पर देखिए, एक एम्बुलेंस को यहाँ पर लाके खड़ा किया गया है। तो हर परिस्थिति से निपटने की पुलिस की कोशिश है। तैयारियों को देख करके लग रहा है कि पुलिस को कुछ आशंका है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है बातचीत करने की।